हे एवरीवन, आज हम लोगों का फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। और इसके बाद हम लोग का प्लांट वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर के बाद। उसके बाद फिर हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे। तो आज फोटोसिंथेसिस का लास्ट लेक्चर है, तो आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस क्या है? तो प्रोवाइड्स फूड। तो ये हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तभी हम लोग देखे थे कि कैसे जो फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपने लिए फूड बनाता है, और फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते ही हैं। जैसे जो हर्बीवोर है, यानी कि जो प्लांट को डायरेक्टली ईट करते हैं, वो डायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम करते हैं। और जो कार्निवोर है, जैसे लायन, टाइगर, ये सब जो फ्लैश खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो वो खाते किसको? वो ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो हर्बीवोर है। जैसे कि लायन अगर डियर को खा रहा है तो डियर तो प्लांट ही खा रहा है ना। अगर प्लांट ही नहीं होगा तो डियर नहीं होगा, डियर नहीं होगा तो फिर लायन क्या खाएगा? तो इस तरीके का जो डिपेंडेंस है फूड का, चेन ऑफ फूड डिपेंडेंस, इसको हम लोग फूड चेन बोलते हैं। ठीक है। और फूड चेन का हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट प्लांट ही होता है, प्रोड्यूसर ही होता है, क्योंकि यही इस फूड का प्रोडक्शन को स्टार्ट करता है। इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा प्लांट ही होता है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा प्लांट ही होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखा है, जैसे कि कॉर्न, भुट्टा जो हो गया, उसको रैट खाया, रैट को स्नैक खाया, स्नैक को हॉक खाया। इस तरीके से ग्रास को रैबिट खाया, रैबिट को टाइगर खाया। इस तरीके से ये पूरा एक एक फूड चेन दे रखा है कि किस तरीके से फूड का चेन चल रहा है। जैसे इसको ये खाया, इसको ये खाया, इसको ये खाया, इस तरीके से चेन बन रहा है। अब यहाँ पे एक और बात बोला, जैसे कि नॉन ग्रीन प्लांट, जैसे फंगी और बैक्टीरिया, ये नॉन ग्रीन है, मतलब क्लोरोफिल है नहीं इनके पास। क्लोरोफिल है नहीं तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे नहीं, मतलब अपना खाना खुद से पकाएंगे नहीं। तो इनको खाना कहाँ से मिलता है? तो जो फंगी या बैक्टीरिया, जैसे मशरूम भी एक तरह का फंगी है। तो देखना, मशरूम जो है ये लकड़ी, जो डिकेइंग वुड होता है, उस पर ग्रो करता है। तो ये सब जो है बैक्टीरिया और फंगी, ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, वहाँ से अपना नरिशमेंट लेते हैं। ठीक है। तो ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर क्या क्या हो सकता है? डेड एनिमल या प्लांट हो सकता है। तो यहाँ पे फिर अगर डेड प्लांट है तो फिर प्लांट पे डिपेंडेंसी आ गया। अगर एनिमल भी डेड है तो वो एनिमल जो है वो भी तो प्लांट की वजह से सर्वाइव कर रहा था, जो अभी डेड हुआ है। तो इस तरीके से सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ही। तो यहाँ पे हम लोग को फूड चेन दिख रहा है। ग्रीन प्लांट, ठीक है, इसको प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, क्योंकि यही है जो सबसे पहले प्रोड्यूस कर रहा है। इसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलेंगे। और जो इस प्रोड्यूसर को डायरेक्टली खा रहा है, जैसे कि रैट, रैबिट, ग्रास ऊपर, ये सब डायरेक्टली इस प्लांट को खा रहे हैं, तो इनको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर बोलते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब कि जस्ट प्रोड्यूसर को जो कंज्यूम कर रहा है, पहला पहला कंज्यूमर। ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर वो हो गया जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है। जैसे ग्रास ऊपर को लिजर्ड खा रहा है, इस तरीके से रेड को स्नैक खा रहा है, इस तरीके से। और फिर टर्शरी कंज्यूमर क्या हो गया? टर्शरी कंज्यूमर जैसे कि हॉक हो गया, ये जो पंछी है बड़ा सा, जो सांप वगैरह, लिजर्ड वगैरह को खा जाता है, तो ये टर्शरी कंज्यूमर हो गया। तो हम लोग समझ के प्रोड्यूसर होता है, उस प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, इस तरीके से। अब ये तो हम लोग पहला देख लिए कि फोटोसिंथेसिस का पहला इंपॉर्टेंस कि वो फूड प्रोवाइड करता है। सेकंड कि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है, उसका एंड प्रोडक्ट में ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। हम लोग बहुत डिटेल में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल भी हम लोग का सिलेबस में दे रखा है। कार्बन साइकिल मतलब क्या हुआ कि कैसे कार्बन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वाटर साइकिल पढ़ते हैं कि कैसे रिवर से इवापोरेट होता है, फिर क्लाउड बनता है, फिर वापस बारिश होता है, फिर बारिश होते हुए लैंड्स होते हुए फिर रिवर में जाता है, समुद्र में जाता है, इवापोरेट होता है, फिर क्लाउड बन जाता है। इस तरह का जो साइकिल, वाटर साइकिल होता है, यहाँ पे कार्बन साइकिल। पर कार्बन साइकिल को हम लोग ऐसे ही नहीं समझेंगे, हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे, तब ठीक से समझ में आएगा। तो यहाँ पे कुछ एसेंशियल स्टेप्स दे रखा है कार्बन साइकिल का। पहला स्टेप है फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो ग्रीन प्लांट जो है प्रोड्यूसर है, हम लोग जानते हैं कि ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से ले रहे हैं और क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि शुगर और स्टार्च,
हम लोग पढ़े थे ना C6H12O6 का फॉर्मेशन कर रहे हैं CO2 से। तो यहाँ पे कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट है उसको ये कन्वर्ट कर दे रहे हैं ग्लूकोज के कार्बन में। ठीक है, तो इसको हम लोग ज़रा डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये देखो, ये एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% इन एयर। इसको प्लांट ले रहा है, प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स इसको ले रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है इसका। फोटोसिंथेसिस करके इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट में। फिर वही चीज़ जो है वो एनिमल्स खा रहे हैं, कंज्यूमर्स यानी हम लोग खा रहे हैं। तो हम लोग जब प्लांट्स खा रहे हैं तो हम लोग प्लांट्स का पार्ट में तो कार्बन है ही, उसको खा रहे हैं हम लोग। तो एक तो यहाँ चला गया। दूसरा, अब यहाँ पे हम लोग देखो, ये तो हम लोग का हो गया। उसको फिर हम लोग डिकम्पोजर्स, जैसे कि अगर कोई प्लांट या फिर एनिमल जब मर जाता है तो उसका फिर जो डेड बॉडी है, अगर उसको जलाया नहीं जाए, उसको ज़मीन पे ही गाड़ दिया जाए, तो उस पर बैक्टीरिया फंगी उसको डिकम्पोज करते हैं। तो जब डिकम्पोज करते हैं तो फिर वो कार्बन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो जब डीके या कंबशन होता है, मतलब कि अगर कोई चीज़ सड़ रहा है या फिर कोई चीज़ को हम लोग जला रहे हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से देखो, इसको वापस से हम लोग देखते हैं। ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट, साइकिल समझ में आ जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को लिया अपने अंदर। अब प्लांट क्या करेगा, प्लांट के लेवल पे देखो, प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन में प्लांट क्या करता है कि ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मगर ये जो रेस्पिरेशन है बहुत कम अमाउंट में करता है प्लांट। तो ये जो रेस्पिरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रेस्पिरेशन प्लांट के लिए लिखा हुआ है। तो रेस्पिरेशन कर रहा है प्लांट, प्लस प्लांट का लीफ सब टूट के गिर रहा है तो उसका भी डिके होगा। तो ये डिके हो रहा है। फिर हम लोग, मम्मी क्या करती है, लीफ सब जो गिरा हुआ रहता है उसको इकट्ठा करके जला भी देती है, तो कंबशन जला देती है। तो ये जो 3 प्रोसेस है, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्योंकि जब धुआं हो जाता है, कुछ चीज़ जलता है, तो हम लोग सांस नहीं ले पाते, सांस लेने में दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं, अब हम लोग प्लांट को खाएं तो कार्बन हम लोग में आ गया है। ठीक है, जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन प्लांट किया था वही चीज़ तो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना। फिर देखो, हम लोग का बॉडी भी डीके करेगा, हम लोग का बॉडी को भी जलाया जा सकता है। ठीक है, तो वो हो गया एक बात। या फिर अगर हम लोग का बॉडी को, या फिर कोई एनिमल मर जाता है उसके बॉडी को अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ दें, ज़मीन के अंदर भी गाड़ दें बिना जलाए, तो फिर क्या होता है, उस पर बैक्टीरिया फंगी एक्ट करता है, उसको डिकम्पोज करता है। और जब डिकम्पोज करता है तो फिर डिकम्पोज होता है तो फिर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहाँ तक समझ में आया। अब नीचे वाला स्टेप देखते हैं, फॉसिलाइजेशन। क्या होता है कि अगर प्लांट एनिमल बहुत नीचे, ज़मीन के बहुत नीचे दब जाए बहुत टाइम के लिए, तो वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा टाइम लगता है, लाइमस्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब जो है ना बहुत टाइम टेकिंग, इसमें ये चीज़ होने में, मतलब जो प्लांट का डेड रिमेन्स है, एनिमल्स का जो डेड रिमेन्स है, वो सबको फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होने में बहुत हज़ारों ईयर्स का टाइम लगता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि पेट्रोल डीजल ये सब लिमिट में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि ये इतनी तेज़ी से नहीं बनता जितनी तेज़ी से हम लोग इसको ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, अब गाड़ी वाड़ी हम लोग चलाते हैं, उसमें फॉसिल फ्यूल वगैरह यूज़ करते हैं, हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं, तो जलता है, कंबशन होता है। ठीक है, कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। या फिर जब लाइमस्टोन, ये देखो लाइमस्टोन को हम लोग हीट करते हैं, हीट और बर्न इन लाइम किल्स, मतलब जहाँ पे लाइमस्टोन को जलाया जाता है ना, मतलब कि लाइम भट्टी जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, जैसे ईटा भट्टी होता है वगैरह वगैरह, वैसे लाइम किल्स मतलब लाइम का भट्टी, वहाँ पे भी जब लाइमस्टोन को जलाया जाता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें, इस तरीके से ही हम लोग देखें कार्बन का साइकिल, कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के होते हुए ग्रीन प्लांट्स में आ रहा है, फिर कैसे वो एनिमल्स में जा रहा है, फिर वापस से एटमॉस्फेयर में कैसे जा रहा है,
फिर कैसे वो फॉसिल फ्यूल बन रहा है, फिर कैसे फॉसिल फ्यूल को हम लोग जला के वापस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस तरीके से साइकिल चलते जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस वाला हम लोग स्टेप देख चुके हैं कि जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और प्रोड्यूस कर देता है कार्बोहाइड्रेट। फिर फूड चेन में वो कार्बोहाइड्रेट चला जाता है जो प्लांट प्रोड्यूस किया, वो कार्बोहाइड्रेट हम लोग खा लेते हैं, एनिमल्स जो कंज्यूमर है वो ले लेते हैं। फिर रेस्पिरेशन, जैसे प्लांट्स या एनिमल दोनों जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो वो जब रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो रेस्पिरेशन कर रहे, रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। डीके, जब कोई चीज़ सड़ता है, ठीक है, डेड रिमेन्स जब सड़ता है उस पर बैक्टीरिया फंगी एक्ट करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको तोड़ते हैं। ठीक है, उस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जैसे कि हम लोग का बॉडी भी ऑर्गेनिक मैटर हो गया। जब उसको तोड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फिर कंबस्शन, अगर हम लोग कुछ जला रहे हैं जैसे लकड़ी जला रहे हैं या कोई फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जला रहे हैं तो उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वापस किस में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये जितना भी फ्यूल्स है वो आता है कहाँ से, एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आता है। हम बताया था ना, जैसे बहुत नीचे के लिए बहुत टाइम के लिए प्लांट या एनिमल का बॉडी जब रह जाता है तब वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होता है। फिर हीटिंग लाइमस्टोन, ये भी हम लोग देख लिए कि कैसे लाइमस्टोन को जब लाइम किल्स में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो यहाँ पे हम लोग का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट हम लोग आई थिंक सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस का पढ़ना है। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाय।